कार मार्केट में उथल पुथल तो लगी रहती है। कभी कोई गाड़ी ज्यादा बिकती है तो कभी कोई कम, और कोई गाड़ी कभी जगह बना पाती टॉप 25 में, कभी कोई हो जाती है उससे बाहर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स जून 2026 की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली टाटा टियागो के साथ में, जिसकी 7,329 यूनिट्स बिकी हैं जून 2026 में। टाटा टियागो पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों में आती है और अपडेट्स के बाद ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। 24th पोजीशन पर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जिसके 7,332 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। इसमें इनोवा क्रिस्टा आती है और इनोवा हाई क्रॉस। क्रिस्टा केवल डीजल इंजन ऑप्शन में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में, और इनोवा हाई क्रॉस केवल पेट्रोल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन में आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। Hyundai की एक्स्टर 8,154 यूनिट्स बिके हैं Hyundai एक्स्टर के। Hyundai एक्स्टर एक छोटी एसयूवी है और स्पेशियस तो है ही, साथ ही साथ बजट में भी आ जाती है। यहाँ पर आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 9,092 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। ग्रैंड विटारा मिड साइज एसयूवी है, पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में मिल जाती है और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा इसी सेगमेंट की है हाईराइडर, इसके बाद 9,104 यूनिट्स के साथ में। सेम इंजन ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं आपको। इस महीने इनकी सेल्स डिफरेंस जो है वो काफ़ी क्लोज रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ग्रैंड विटारा काफ़ी अच्छा बिकती है और हाईराइडर को इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अफोर्डेबल इंजन के लिए ज़्यादा पसंद किया जाता है। रोड प्रेजेंस दोनों की शानदार है। इसके बाद महिंद्रा बोलेरो 9,115 यूनिट्स बिके हैं और ये 20 पोजीशन पर आ गई है। महिंद्रा बोलेरो एक सब 4 मीटर एसयूवी है। अपडेट्स के बाद ये और ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, मतलब इस बजट में प्रीमियम हो गई है। बोलेरो में बोलेरो आती है, बोलेरो नियो आती है और बोलेरो नियो प्लस भी आती है। इसके बाद 19 पोजीशन पर किया सोनेट 9,231 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। सब 4 मीटर एसयूवी है, पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में ही मिलती है। XUV 7XO 9,244 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। ये 6 और 7 सीटर में आती है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ में। XUV 7XO लॉन्च के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो रही है इसकी और ये टॉप 25 में हमेशा से ही जगह बनाती आई है। 17 पोजीशन पर किया सेल्टॉस 9,654 यूनिट्स बिके हैं इस मिड साइज एसयूवी के। अपने पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मिड साइज एसयूवी है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। अभी रिसेंटली इसके 2 नए टॉप वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि 11 से 25 लाख रुपए के बजट में अब ये पूरी तरीके से आपको मिल जा रही है, सभी प्राइस सेगमेंट में डिसेंट फीचर्स के साथ में। मारुति सुजुकी ब्रेजा 9,939 यूनिट बिके हैं। एक 4 मीटर एसयूवी है। सेल्स इस महीने थोड़ी कम हुई है, नॉर्मली टॉप 10 में जगह तो बना ही लेती है। रीजन हो सकता है इसका अपडेटेड वर्जन जो इस महीने 26 जुलाई के आसपास लॉन्च किया जाना है, जहां पर कुछ नए अपडेट्स, नया इंजन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और अंडरबूट सीएनजी सेटअप भी मिल सकता है नई वाली ब्रेजा के साथ में। देखते हैं कॉस्मेटिक चेंज में क्या क्या होता है। अभी तो ये 16 पोजीशन पर आई है। इसके बाद 15 पोजीशन पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस 10,035 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। मिड साइज एसयूवी है। ये ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के बाद लॉन्च की गई, लेकिन उनसे ज़्यादा बिक रही है। एक प्रैक्टिकल एसयूवी आप इसको कह सकते हो। स्पेशियस है, फीचर रिच है, बेस मॉडल से ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन तीनों के ही ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलते हैं। 14 पोजीशन पर महिंद्रा XUV 3XO सब 4 मीटर एसयूवी है। 10,063 यूनिट्स बिके हैं इसके जून 2026 में। 3XO में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। डिसेंट रेंज मिल जाती है उसमें और अब ये तीनों ही ऑप्शन में मिल जा रही है। 13 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इको 10,230 यूनिट बिके हैं। एक पैन सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट में अकेले ही राज कर रही है। मारुति सुजुकी ऑल्टो 10,388 यूनिट्स बिके हैं और ये 12th पोजीशन पर आ गई है। ऑल्टो एक एंट्री लेवल हैचबैक है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। पेट्रोल के साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन इसमें मिलता है। देखा जाए तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में आती है और अफोर्डेबल भी है, इसलिए इसकी सेल्स अच्छी होती है। 11 पोजीशन पर महिंद्रा थार के 10,669 यूनिट्स बिके हैं। महिंद्रा थार और थार रॉक्स दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं। भी पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में। थार रॉक्स ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड कार है और ऑफ रोडिंग फीचर्स के साथ आती है। इसके अलावा अभी मार्केट में इस सेगमेंट में और कोई ऐसी तगड़ी कंपटीटर इसकी नहीं है, इसलिए एक तरफा राज कर रही है। इसके बाद Hyundai की वेन्यू 10,776 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में।
सब 4 मीटर एसयूवी है, पेट्रोल डीजल इंजन ऑप्शन में आती है और इसका एक Hyundai Venue N लाइन भी आता है जो कि केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिलता है। कोई सीएनजी ऑप्शन अभी इसके अंदर नहीं आता, जो कि सब 4 मीटर एसयूवी में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मारुति सुजुकी बलेनो 12,488 यूनिट्स बिके हैं इसके जून 2026 में। बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, i20 अल्ट्रॉस ग्लैंजा वाले सेगमेंट में आती है। ग्लैंजा तो चलो इसी का ही रिबैज वर्जन है, लेकिन डिमांड है मार्केट में, जैसे अल्ट्रॉस को अपडेट्स मिले हैं अब बलेनो को भी अपडेट्स मिल जाने चाहिए। 8 पोजीशन पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,135 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। एक सब 4 मीटर एसयूवी है, पेट्रोल के साथ साथ इसमें टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है और ये सीएनजी में भी आती है, इसलिए इसकी सेल्स ज्यादा अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं बलेनो से तो ज्यादा ही बिकती है हर महीने और 9 से 12-13 लाख रुपए के बजट में आसानी से मिल जाती है। इसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,097 यूनिट्स बिके हैं। एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है और ये 7 सीटर सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। 14,097 एक बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 15,000 आंकड़ा छूने के बहुत करीब है। स्कॉर्पियो क्लासिक भी आती है, स्कॉर्पियो एन भी आती है, दोनों ही गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक केवल डीजल इंजन में आती है और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में, और स्कॉर्पियो एन पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ में। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है। बाकी स्कॉर्पियो एन जो है वो ज्यादा प्रीमियम लगती है रोड प्रेजेंस के मामले में, और स्कॉर्पियो एन में कुछ अपडेट्स भी मिलने वाले हैं, जिसके बाद इसके हो सकता है कि इंजन स्पेसिफिकेशंस अपडेट हो जाए या फिर कुछ नई चीजें ऐड की जा रही हो, एडास वगैरह। तो ये अभी कंफर्म नहीं है क्या टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन टेस्टिंग की इमेजेस कई बार सामने आ चुकी हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15,215 यूनिट्स के साथ में जून 2026 में एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है और इस सेगमेंट में काफी अच्छा ये बिक रही है, और अपडेट अभी इसको पिछले साल ही मिले थे, जिसके बाद से इसकी सेल्स थोड़ी सी इनहेंस हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सेगमेंट में हैचबैक्स में ज़्यादा डिमांड अब नहीं है। गाड़ियों की डिमांड जो पहले से ही टॉपर्स हैं वो तो हैं ही, कोई नई गाड़ी की इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसके 16,111 यूनिट्स बिके हैं। एक एमपीवी है अर्टिगा, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। कहीं ना कहीं स्पेशियस 7 सीटर कार आपको बजट में मिल जाती है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है और रिलायबल भी है। मारुति सुजुकी का इंजन तो रिलायबल है ही, पहले से ही लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। वैगनार 16,952 यूनिट बिके हैं स्पेशियस हैचबैक के। वैगनार में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है और सबसे अफोर्डेबल एक हैचबैक है ये, जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में मिल जाती है। मारुति सुजुकी डिजायर 17,899 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। एक सेडान है, अपडेट्स के बाद तो इसकी डिमांड और भी बढ़ गई है और अब और कंपनियों पे प्रेशर आ रहा है कि डिजायर की तरह ही बड़े अपडेट्स दिए जाएं, इसीलिए Hyundai Aura को अब तक अपडेट्स नहीं मिले हैं। ये प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा बड़ा अपडेट जिसके बाद से ये गाड़ी की सेल्स और इनहेंस हो, क्योंकि सेडान सेगमेंट की कोई भी कार टॉप 25 में जगह नहीं बना पाती सिवाय डिजायर के। दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी टाटा नेक्सॉन। 18,335 यूनिट्स बिके हैं इसके इस महीने जून में, और नेक्सॉन में आपको पेट्रोल, डीजल इंजन, सीएनजी मिल जाता है पेट्रोल के साथ, और इलेक्ट्रिक वर्जन भी इसका मिलता है। और टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं हाइब्रिड बना लेगा, तो हो सकता है नेक्सॉन में हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी आ जाए, जो कि एक बड़ा रीजन है इसकी इतनी शानदार सेल्स का। बाकी टाटा मोटर्स ने पिछले महीने ही क्लियर किया है कि वो अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर पूरा फोकस अप करेंगे और इसको और इन्हेंस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और जहां तक है इसमें आगे जो भी शिकायतें अब तक मिली हैं वो नहीं मिलने वाली हैं टाटा मोटर्स की गाड़ियों में। टाटा पंच नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बनी इस महीने जून में, और ये एसयूवी भी है, तो 21,006 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। टाटा पंच जो कि एक छोटी एसयूवी है, स्पेशियस है, जिसको रिसेंटली अपडेट मिले हैं, पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बजट में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार मिल रही है आपको, और बजट में ये गाड़ी जो कि ज़्यादा पसंद की जाती है, साथ ही साथ सेफेस्ट भी है और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है, तो इसीलिए उबड़ खाबड़ रास्तों या पहाड़ की चढ़ाइयों पे भी बिना किसी दिक्कत के आराम से चली जाती है। तो ये थी वो गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी है जून के महीने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।